and welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about semi discontinuous replication. तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फीचर्स क्या होते हैं। जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। उसमें से एक फीचर था सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो ये सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन क्यों होता है, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस वे में होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो डबल हेलिक्स है। तो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है तो इसमें दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। अब अगर दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, तो डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पोलैरिटी क्या होती है। तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी अपोजिट होती है। यानी कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम का पोलैरिटी का होता है, और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम का होता है। और एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक डायरेक्शन भी दी गई है। तो जो डायरेक्शन होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मेजर एंजाइम रोल प्ले करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। और वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। और वो डायरेक्शन कौन सी है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये दोनों बातें बिफोर वी स्टार्ट द सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। उसी के साथ साथ ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि इन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है। अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पैरेंटल स्ट्रैंड्स यानी कि पैरेंटल डीएनए। अब पैरेंटल डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होंगे, एक स्ट्रैंड आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा और दूसरा स्ट्रैंड आपको रेड कलर में दिख रहा है। तो जो ब्लू कलर का पैरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, सबसे पहले हम जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूअसली डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअसली डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लीडिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे कि आप ये पैरेंटल स्ट्रैंड, आप ब्लू कलर का जो पैरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। ठीक है, जो आप ब्लू कलर में पैरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लू कलर का पैरेंटल स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो उसके अपोजिट स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनेगा वो किस पोलैरिटी का होना चाहिए, तो उसके अपोजिट पोलैरिटी का, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम। और डीएनए रेप्लिकेशन की भी डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसी वजह से जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये जो आप फोटो में देख रहे हो लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और जो पैरेंटल स्ट्रैंड है उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनना है उसकी भी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो कोई यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे कंटिन्यूअसली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सो इसी वजह से कंटिन्यूअसली डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई भी यहाँ पे बीच में दिक्कत नहीं आ रही, इसी वजह से हम इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। डायरेक्टली कंटिन्यूअसली डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो सेकंड स्ट्रैंड है पैरेंटल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड तो हमने डिस्कस कर लिया पैरेंटल स्ट्रैंड का, जो सेकेंड स्ट्रैंड आपको रेड कलर में दिख रहा है पैरेंटल स्ट्रैंड, उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, उसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनेगा, उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो उसके अपोजिट पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पैरेंटल स्ट्रैंड किस पोलैरिटी का है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम तक होगी, ठीक है। उसके अपोजिट की पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत आती है रेप्लिकेशन की, कि अब हम डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करें। तो डीएनए रेप्लिकेशन जैसे आपको यहाँ पे एरो दिख रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो दो पैरेंटल स्ट्रैंड्स है, इन पैरेंटल स्ट्रैंड्स को अनवाइंड किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो अनवाइंड इस डायरेक्शन में हो रही है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है? तो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। सो दैट इज़ द अपोजिट डायरेक्शन। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है, दैट लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइजिंग अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फोर्क, या फिर जिस डायरेक्शन में डीएनए का अनवाइंडिंग हो रहा है उसके अपोजिट साइड में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, जैसे जैसे डीएनए अनवाइंड होता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइमर एडिशन होता है, एक प्राइमर का एडिशन होता है। प्राइमर ऐड होने के बाद यहाँ पे रोल प्ले करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन करता है तब तक जब तक अगला फ्रैगमेंट आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो डीएनए जब तक अगला फ्रैगमेंट आता नहीं है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर ऐड हो गया। आरएनए प्राइमर ऐड होने के बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। और डीएनए रेप्लिकेशन तब तक करता है जब तक अगला फ्रैगमेंट आ नहीं जाता। यहाँ पे जब अगला फ्रैगमेंट आ जाएगा तब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टॉप कर देता है। बाद में रोल प्ले करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, जो सिंथेसिस कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बाद में ये जो प्राइमर हमने ऐड किया, इस प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। उसी के साथ साथ जो गैप वहाँ पे रहेगी, जब हम प्राइमर रिमूव करेंगे वहाँ पे गैप होगी, उस गैप को फिलअप करने का काम भी कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। बाद में ये फ्रैगमेंट जो होते हैं, ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स जो होते हैं डीएनए के, ये जो फ्रैगमेंट्स को बाइंड करने का काम या फिर कंबाइन करने का काम कौन करता है? लास्ट में जो रोल प्ले करता है वो होता है डीएनए लाइगेज। सो और एक बात, ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, डीएनए के ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इन्हीं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? कंबाइन करने का काम कौन करता है? तो डीएनए लाइगेज करता है। सो इसी वजह से जो रेप्लिकेशन होता है, दैट रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। यूकैरियोट्स में भी सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ही होता है। एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वाई रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि जो पैरेंटल स्ट्रैंड है, पैरेंटल स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो उसके अपोजिट जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 5 प्राइम से 3 प्राइम होनी चाहिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो किस डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन करता है? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में वो रेप्लिकेशन करता है। लेकिन हमें स्ट्रैंड किस डायरेक्शन पोलैरिटी का चाहिए? 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसी वजह से वहाँ पे अपोजिट साइड में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जिस साइड में डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही है उसके अपोजिट साइड में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो कैसे होता है वो भी हमने देख लिया कि सबसे पहले प्राइमर ऐड होता है। प्राइमर ऐड होने के बाद वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेज 3 तब तक रेप्लिकेट करता है जब तक वो अगले फ्रैगमेंट तक नहीं पहुँच जाता। अगले फ्रैगमेंट तक पहुंचने के बाद वो अपना काम स्टॉप कर देता है। वहाँ पे फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को तो रिमूव करता ही है, लेकिन प्राइमर रिमूव करने के बाद जो भी गैप होगा वो गैप फिलअप करने का भी काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। और इन्हीं शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इन्हीं फ्रैगमेंट्स को कंबाइन करने का काम कौन करता है? तो डीएनए लाइगेज करता है। सो दैट्स वाई जो
और ये जो डिसकंटिन्यूअस वे में जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसी स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और लीडिंग स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम। और लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी क्या है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो जो भी डीएनए अब सिंथेसाइज होगा, फाइनल डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद पैरेंटल स्ट्रैंड किस पोलैरिटी का रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और जो नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। यानी कि वो दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट होगा उन दोनों के पोलैरिटी। सो दैट्स वाई रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए में दैट इज़ सेमी डिसकंटिन्यूअस। सो आई होप आपको सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।